अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है लास्ट लेक्चर है। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हमने रेडिकल इक्वेशन पढ़ा था और उसकी जो है टाइप वन हमने पढ़ा था। और टाइप वन में हमने ये कहा था कि एक साइड पे रेडिकल इक्वेशन हो, ये देख लें। एक साइड पे रेडिकल इक्वेशन हो मतलब ए एक्स प्लस बी इक्वल टू हमने कहा था सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया टाइप वन। अब टाइप टू हमारे पास क्या है, टाइप टू और टाइप थ्री हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो टाइप टू इस तरह है कि जब कभी हमारे पास दो, एक साइड पे हमारे पास क्या है मतलब ए एक्स प्लस बी, ये एक रेडिकल इक्वेशन है। ये हमारे पास एक और रेडिकल इक्वेशन के साथ हमारे पास ऐड हो रहा है, ये देख लें, मतलब सी एक्स प्लस डी। और दूसरी तरफ जो है वो भी हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है, मतलब ई एक्स प्लस एफ। ठीक है, तो दोनों साइड पे हमारे पास क्या है, रेडिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इस टाइप को जो है अब सॉल्व करेंगे और ये भी हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है, क्योंकि एक ही के अंदर भी जो हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया तो उसको हम नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या है, रेडिकल इक्वेशन। तो क्वेश्चन जो हमारे पास एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 8 तक जो है वो हमारे पास सेम है। तो उसमें जो है मैं सिर्फ क्वेश्चन 5 करूंगा, उसके जो और 3 पार्ट है 6, 7, 8 वो आप खुद करेगा। किसी जगह पे मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 5 जो हम टाइप 2 में पढ़ेंगे। तो टाइप 1 में हम मतलब हर एक के अंदर एक बार ही स्क्वायर ले लिया, सिंपल बात है। जो टाइप 2 टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर 2 बार जो है हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी सोल्यूशन किस तरह है, वो इस तरह होगा कि हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, मैंने आपको पहले ही पता है वो था +7 और x प्लस 2 और इसी तरह 6x प्लस 13, ये हमने लिख लिया। दोनों साइड पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो हमारे पास इधर देखिए ये आ जाएगा x प्लस 7 प्लस और x प्लस 2 और इसका स्क्वायर लेंगे और दूसरी साइड लेंगे 6x प्लस 13, इसका स्क्वायर लेंगे। तो ये इसके साथ कट जाएगा। अब ये देख ले, ये यहाँ पर होल का स्क्वायर है तो ये यहाँ पर a बन जाएगा, ये यहाँ पर b बन जाएगा, a b। तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला इसके ऊपर खोल लेंगे किस तरह कि x प्लस 7 स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा इंटू ए हमारे पास क्या है, √7 है। और इधर जो है हमारे पास क्या है, x प्लस 2 है और इधर जो है हमारे पास क्या है, क्या आ जाएगा, इक्वल टू 6x प्लस 13। तो अब यहाँ पर देख लें, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 और प्लस x प्लस 2 और यहाँ पर 2 और इधर ये स्क्वायर और साथ जो है ये हमारे पास ये स्क्वायर और इधर जो है हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 13। अब हम इसको मिटाएंगे और नीचे जो है इसको सॉल्व करवाएंगे। तो अब क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पर ये जो है इसको हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए x और x, ठीक है, ये हमारे पास है तो ये 2x बन जाएगा और इसी तरह हमारे पास ये 7 प्लस 2 है तो ये 9 बन जाएगा। तो 2x प्लस 7 ये बन जाएगा और प्लस ये जो वैल्यू है ये देख लो, ये और ये सेम है ना, स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट सेम है तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट सेम आ जाएगा और ये जो वैल्यू है ये आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x प्लस 7 और x प्लस 2 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 6x प्लस 13। तो इसको जब हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ये देख ले, हम इसको दूसरी साइड पे ले आएंगे, ये 2x है
तो दूसरी साइड ये 6x प्लस 13 अपनी जगह पे आ गया, ये 2x है दूसरी जगह पे जाएगा, -2 यहाँ पर +7 है तो -7, तो ये बन जाएगा 5x और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 5। ये हमारे पास एक साइड पे हमारे पास आ गया। अब 5 नहीं जी सॉरी ये 6 बन जाएगा, ठीक है ये आ गया। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये इससे आ जाएगा x² और इधर से हमारे पास आ जाएगा 2x 7x, तो 9x और प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस ये देखो ये हमने कर लिया, ये 6x ये हमारे पास 4x आ गया। तो अब हमारे पास क्या है, इसको हमने यूं लिख लिया x² प्लस 9x प्लस 14। सबर कर लिया, अजान खत्म हो जाए तो उसके बाद स्टार्ट कर लेते। तो अब जो है हमारे पास ये आ गया, तो ये यहाँ पर ये 2 जो है ये इस पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे जो है हमारे पास क्या होगा डिवाइड, इधर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा √x² प्लस 9x प्लस 14 और इक्वल टू, ये देख लो ये जो 2 है ये इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 4 के साथ भी डिवाइड अलग हो जाएगा और 6 के साथ अलग हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर से हमारे पास आ रहा था ये कट जाएगा, तो ये 2x और इसके साथ ये हमारे पास बच जाएगा 3, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन गया 3। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या होगा, इसको हम सिंपल जो है सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। ये हो गया, अगर हमने किसी जगह पे तो गलती नहीं किया है, ये देख ले ये जो 7 और +2 था, तो ये यहाँ पर हमारे पास बन जाता है 9, ठीक है। और 9 जब इस साइड पे जाएगा तो ये 13 से जब हम 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 4, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 4x बन गया, ये 4, तो इसको हम 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये इसके साथ चला गया, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2 और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 9x प्लस 14, ठीक है। तो अब हम इसको मिटा लेंगे, इन्हीं इक्वेशन को जो है ऊपर टॉप पे मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख ले, इसी को हम टॉप पे ले जाएंगे, ठीक है। ये मैंने मिटाया इस वजह से नहीं कि आप कहेंगे कि फिर कहाँ से आ गया। तो इसको जब हम टॉप पे लिखेंगे फिर उसको मिटा लेंगे, x² प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, अब इसको मिटा देते हैं। तो अब ये देखिए एक बार हमने स्क्वायर लिया, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर बोथ साइड, तो हमारे पास इसके स्क्वायर लेंगे, x² प्लस 9x प्लस 14 का स्क्वायर और यहाँ पर 2x प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये देख ले ये स्क्वायर इसके साथ चला जाएगा और यहाँ पर ये हमारे पास a बन जाएगा, यहाँ पर b बन जाएगा। तो इधर हमारे पास x² प्लस 9x प्लस 14 और इधर से हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, हमारे पास 2x इंटू b हमारे पास 2 है। तो इसको जब हम करेंगे ये हमारे पास x² 9x प्लस 14 और इधर से हमारे पास 4x² प्लस 4 और इधर से हमारे पास आ जाएगा 8x, ठीक है। तो अब हम इसको इधर इस साइड पे ले जाएंगे, x², ये हमने लिख लिया x² प्लस 9x प्लस 14
और इन सब के साथ पॉजिटिव साइन है तो दूसरी साइड पे माइनस होगा, -4x² -4 -8x विच इक्वल टू 0। तो जो सेम है उससे सेम हम माइनस करेंगे, तो -3x² आ जाएगा, और इससे हमारे पास आ जाएगा +x। 9x से जो हम -8x करेंगे तो x आ जाएगा, और इधर से 14 से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10 विच इक्वल टू हमारे पास 0। तो इसको हम मिटा लेते हैं, और इसको जो है हम ऊपर टॉप पे जो है हम कर लेते हैं। तो अब जो है हम इसी को ऊपर लिख लेते हैं, -3x² +x और +10 विच इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये 3x² बन जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, विच इक्वल टू 0। यहाँ से 3x - 2 और +10 विच इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। तो ये देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सिंपल सॉल्व करवा लेंगे। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 10 करेंगे तो ये 30 बन जाएगा। तो दो वैल्यू हमें इस तरह लिखना है जिससे मल्टीप्लाई करने से 30 हो जाए, और प्लस माइनस से जो है हमारे पास 1x हमारे पास -1x आ जाए। तो हम अगर हम लिख ले 5 × 3 तो 30 बनते हैं ना, 5 × 3 तो 30 बनते हैं या नहीं सॉरी 5 × 6 तो 30 बनते हैं या नहीं। तो जो बड़े वाले हैं उसके साथ ये वाला साइन लगाएंगे, 6x + 5x और -10 विच इक्वल टू 0। इधर से जो है 3x कॉमन लेंगे तो इधर बन जाएगा x - 2। इधर से जो है हम जो है प्लस x जो है वो हम कॉमन लेंगे, 5x हम कॉमन लेंगे तो इधर हमारे पास बन जाएगा x - 2 विच इक्वल टू 0। तो इधर से हमारे पास 3x + 5, ये देख रहे 3x + 5 बन जाएगा इक्वल टू 0, और दूसरा बन जाएगा x - 2 विच इक्वल टू 0। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू -5/3, और इधर से जाएगा x इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का जो है हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, और इसी को आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो, मतलब ये x की वैल्यू जो है वो गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर लो तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो मैं इस लेक्चर में ये ख़त्म करना चाहता था, लेकिन फिर लेक्चर बड़ा बन जाएगा तो मज़ा नहीं देगा। तो इसी तरह मैं टाइप 3 जो है रेडिकल इक्वेशन के वो मैं अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह अपलोड कर लूँगा, और साथ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एमसीक्यूज भी कर लूँ। तो अगला लेक्चर जो है इंशाल्लाह वो आखिरी लेक्चर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।